मॉनसून सत्र से निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पूरी रात संसद परिसर में ही धरने पर बैठे रहे। उनके साथ ही विपक्षी गठबंधन INDIA के कई सांसद और नेता भी मौजूद रहे। गांधी प्रतिमा के सामने ही संजय सिंह ने अपना बिस्तर लगा लिया। वो छोटकू पंखा भी लाए थे। सुबह जब सूर्योदय हो रहा था तो उन्होंने गांधी प्रतिमा के पास से अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, हर रात की सुबह होती है संसद का परिसर, बापू की प्रतिमा, मणिपुर को न्याय दो। इससे पहले आधी रात को संजय सिंह ने गीत गाया, वीडियो भी शेयर किया था। इसमें सुनाई देता है कि संजय सिंह गा रहे हैं, सर पर बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे भैया। उनके साथ कांग्रेस और दूसरे दलों के भी नेता धरने में बैठे दिखाई देते हैं। सुबह धरना स्थल से ही संजय सिंह ने कहा, कल पूरी रात हम लोग यहाँ गांधी प्रतिमा के सामने बैठे रहे, पूरा दिन बैठे रहे। हमारी एक ही मांग है प्रधानमंत्री से कि उन्हें मणिपुर के हिंसा पर जवाब देना होगा। वहीं रात में आप नेता ने कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। उन्होंने आधी रात को वीडियो संदेश जारी कर कहा, मुझे संसद से सस्पेंड किया गया और इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि मैं प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर के हिंसा पर आकर जवाब दीजिए। इस मांग को लेकर हम लोग 3 दिनों से 267 का नोटिस दे रहे थे। 24 तारीख को 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। मणिपुर से आए वीडियो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाला है। उधर अब आपके समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई। राज्यसभा सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष JB माथुर ने आज कहा कि हम मैसेज देना चाहते हैं कि संजय सिंह जी अकेले नहीं हैं, पूरा विपक्ष एकजुट है। अगर NDA और सरकार ये सोचती है कि हमारे एक सांसद को सस्पेंड करके वे हमें धमका सकते हैं, वे हमें डरा सकते हैं, तो हम बार बार कहना चाहते हैं कि दिन गुजर जाएंगे, लेकिन हमारी डिमांड वही है कि PM संसद में आए और मणिपुर पर बयान दे। इसके बाद विस्तार से चर्चा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और PM मोदी को कड़ी टक्कर देने के लिए 26 विपक्षी दलों ने मिलकर ऐसा गठबंधन बनाया जिस पर पहले ही दिन से भारी बवाल मचा है। गठबंधन का नाम इंडिया रखकर विपक्षी दलों ने उल्टा तीर ले लिया। खैर, पहले दिन नाम को लेकर नाराजगी नीतीश कुमार से लेकर कई दूसरे नेताओं ने जाहिर की, लेकिन अब इससे भी भयंकर घमासान मचने वाला है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस दावा ठोकने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहती है। ये माना जा रहा है कि सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर इंडिया का चेयरपर्सन कांग्रेस से होना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी ये पद नहीं चाहती हैं, इसलिए खड़गे अध्यक्ष बनने के दावेदार हैं। हालांकि सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता बनी रहेंगी, जिसके अधीन लोकसभा में पार्टी नेता अधीर रंजन और राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी सांसद आते हैं। सूत्रों ने बताया कि संयोजक के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम सामने आया है। किसी भी पद के लिए आपस में कोई विवाद न हो, सब कुछ सर्वसम्मति से हो, इसलिए फैसला लेने में वक्त लिया जा रहा। बताया जा रहा है कि इंडिया के अध्यक्ष और संयोजक पदों के नाम पर मुंबई में होने वाली आगामी बैठक में मुहर लग सकती है। गौरतलब है कि बेंगलुरु में बीते 18 जुलाई को 2 दिवसीय बैठक में विपक्षी दलों ने गठबंधन का नाम इंडिया रखने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि इस गठबंधन का एक संयोजक होगा और 11 सदस्यीय समन्वय समिति होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस वक्त कहा था कि इंडिया के घटक दलों की अगली बैठक मुंबई में होगी, जहां गठबंधन के संयोजक और समन्वय समिति के सदस्यों का चयन किया जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि गठबंधन में शामिल 26 दल क्या खड़गे को अध्यक्ष मानने के लिए तैयार होते हैं या फिर नए बने इस गठबंधन में बवाल मचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।
बिहार में 2024 से पहले इतना बड़ा राजनीतिक भूकंप आने वाला है जिससे पटना से लेकर दिल्ली तक हिल जाएगा। सीएम नीतीश कुमार का मन अब महागठबंधन से भर गया। खबर साफ है कि सत्तारूढ़ जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। फुल प्रूफ सबूत है नीतीश कुमार का ये अचंभित करने वाला फैसला। नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला किया है जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी मंत्री आलोक मेहता के आदेश को पलटने वाला है। आलोक मेहता राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं। उन्होंने बीते दिनों अपने विभाग में 480 कर्मचारियों का ट्रांसफर किया था। नीतीश कुमार ने मेहता के विभाग के ये ट्रांसफर रद्द कर दिए। इसी वजह से बिहार में महागठबंधन के दो मुख्य दलों में रिश्ते सामान्य न होने और टकराव की अटकलें एक बार फिर लग रही हैं। आलोक मेहता ने जिन 480 अफसरों का ट्रांसफर किया था उनमें 395 अंचल अधिकारी थे। इनके अलावा 30 अफसरों को तेजस्वी के करीबी मंत्री ने उनके फुल कैडर में वापस भेजने का भी आदेश दिया था। सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री आलोक मेहता के ये आदेश रद्द करने का फैसला किया। जून के महीने के आखिरी में ट्रांसफर के लिए लगातार आदेश जारी हुए थे। तभी ये बात हो रही थी कि आलोक मेहता के विभाग के नियम को दरकिनार कर 480 अफसरों का ट्रांसफर किया जा रहा है। ये बात सीएम नीतीश कुमार तक भी पहुंची। बिहार में सरकारी नियम के तहत जून के महीने में ही मंत्री अपने विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए सीएम से मंजूरी लेनी होती है। ऐसे में तेजस्वी यादव की करीबी मंत्री के विभाग में जून के आखिरी में जबरदस्त तरीके से ट्रांसफर हुए। नियम ये भी है कि किसी भी अफसर को 3 साल के लिए पोस्टिंग दी जाएगी। विशेष परिस्थिति में ही ये नियम तोड़ा जा सकता है। वहीं जानकारी ये है कि इस नियम का पालन भी नीतीश के मंत्री आलोक मेहता ने ट्रांसफर करते वक्त नहीं किया। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नीतीश के इस फैसले के बाद आरजेडी की तरफ से कुछ कहा जाता है या फिलहाल मामले पर चुप्पी बरती जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भले ही 9 साल से शासन में है, लेकिन सीएम केजरीवाल की असली पोल पट्टी खुलनी अब शुरू हुई है। घोटालों से घिरी आम आदमी पार्टी का काला चिट्ठा अब जनता के सामने है। एक से बढ़कर एक घोटाले सामने आ रहे हैं। गिनाने लगे तो आप भी केजरीवाल को 2-4 उल्टा पुल्टा जरूर सुना देंगे। खैर, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं और बात करते हैं नए घोटाले की। दरअसल अब मामला दिल्ली जल बोर्ड का है। जल बोर्ड में पानी के बिल भुगतान को लेकर 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप पहले से ही लगते रहे हैं। हाल ही में ईडी ने मामले को लेकर दिल्ली से केरल तक छापेमारी की। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पिछले 5 सालों में दिल्ली जल बोर्ड का कर्ज 170% बढ़ गया। दिल्ली जल बोर्ड कुल मिलाकर 70,000 करोड़ के कर्ज में डूब गया। केजरीवाल सरकार के वित्त विभाग ने मामले को लेकर जानकारी मांगी है। केजरीवाल सरकार के वित्त विभाग ने जल बोर्ड से जवाब मांगा है कि वो बताए कि पैसे कहां खर्च हुए हैं। वहीं एक रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि मार्च 2018 में दिल्ली जल बोर्ड का कुल कर्ज 26,268.89 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 70,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कर्ज पिछले 5 सालों में 170% बढ़ गया। खैर, दिल्ली में आज के समय में घोटाला कोई नई बात नहीं रह गई है। हालात तो ऐसे हैं कि घोटालों के चक्कर में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल की हवा खा रहे हैं। इसके अलावा कई और ऐसे घोटाले हैं जिसकी जांच जारी है। इस बीच दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, आने वाले दिनों में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें भी बढ़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।